Hello students, now in this video we discuss about question number 6 of exercise 6.3. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, प्रत्येक नंबर के लिए फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, वह छोटे से छोटा होल नंबर ज्ञात कीजिए, वाई विच, जिससे इट शुड बी डिवाइडेड, जिससे कि इसको डिवाइडेड किया जाए, किसके लिए, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिससे कि इसको किसमें इससे क्या प्राप्त किया जा सके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त किया जा सके। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड, और फिर जब आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्राप्त हो जाए तो फिर उसका क्या और निकालना है, स्क्वायर रूट। इट मीन्स ये कहना चाहता है कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करे ताकि यह किस में कन्वर्ट हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाए। और फिर जब हो जाए परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट तो उसका क्या निकालना है, अपन को स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर करते हैं इसके। तो y प्राइम फैक्टराइजेशन, y प्राइम फैक्टराइजेशन, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 252 के। तो देखिए क्या आता है, 252 में किसका डिवाइड करेंगे, 2 का, और 252 में जब 2 का डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो कितना आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ठीक है। 2 का डिवाइड, अगेन 2 का डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर किसका डिवाइड होगा, 3 का, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, ठीक है ना। 7 का डिवाइड होगा कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो फिर यहां पर जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, ये आए हैं, इनको फैक्टर्स को हम राइट कर देंगे। तो क्या आएगा, देखिए 252 के जो फैक्टर आए हैं वे क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। आप यहां देख रहे हो कि यहाँ 2 का पेयर कंप्लीट है, इस 3 का पेयर कंप्लीट है, लेकिन किसका पेयर कंप्लीट नहीं है, 7 का पेयर कंप्लीट नहीं है। और आपको पता है किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए उसमें सभी फैक्टरों के क्या होने चाहिए, पेयर होने चाहिए, 2 2 के क्या होने चाहिए, पेयर होने चाहिए, लेकिन इसमें इस 7 का पेयर नहीं है। इसका मतलब है कि 252 क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज हो जाए। तो आप यहां देखिए किससे डिवाइड करेंगे हम, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यदि इसमें अपन 7 का डिवाइड कर दे, 7 का डिवाइड कर देंगे तो फिर ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 7 से 7 कैंसिल होते ही यह केवल क्या रह जाएंगे, हमारे पास में पेयर रह जाएंगे। तो पेयर रहते ही, पेयर रह जाएंगे ना, पेयर रहने के बाद में हमारा क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो किससे डिवाइडेड करेंगे हम, 7 से, क्योंकि 7 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए 7 का क्या कर देंगे इसमें, डिवाइड। तो 7 रिमूव होते ही केवल क्या बच जाएंगे हमारे पास में, पेयर्स बच जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 10, कौन है वो स्मॉलेस्ट नंबर, 7, जिसका डिवाइड करना है। 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड टू बी डिवाइडेड टू, किसको डिवाइड करना है, 252 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर,
परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए, प्राप्त करने के लिए किससे डिवाइडेड कर देंगे इसको? 7 से, क्योंकि 7 एक्स्ट्रा है उसको हटा देंगे तो क्या बच जाएंगे? केवल पेयर बच जाएंगे। तो क्या लिखेंगे अब हम? नाउ परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा? इस नंबर में 752 में किसका डिवाइड कर देंगे हम? 7 का डिवाइड कर देंगे। तो 752 में किसका डिवाइड कर देंगे? 7 का डिवाइड कर देंगे। और जब 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? कितना आएगा? देखिए ये 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा? 36। कितना आ जाएगा? 36। 7 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 7 3 जा 21, कितना रहा? 4, और 7 6 जा 42, तो ये 36 आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना आ गया? 36। अब इसका क्या निकालना है हमको? एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू, 36 का क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो आपको पता है 36 के क्या करेंगे हम? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो 36 में से आपको पता है 7 का डिवाइड हो गया तो 7 तो हट ही गया है हमारा। 7 क्या हो गया? हट गया। तो केवल फैक्टरों में कौन बच गया अब? दिस एंड दिस। 7 का डिवाइड करते ही 7 तो रिमूव हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो आप क्या लिख सकते हो? इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये 2 का पेयर, ये किसका पेयर? 3 का पेयर। तो 2 के पेयर में से 2 बाहर आएगा, 3 के पेयर में से 3, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6। तो ये आ जाएगा अपना रूट 36 इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो 36 है। ठीक है, और स्क्वायर रूट कितना है उसका? 6 है। तो स्टूडेंट्स यही इसका क्या है? सॉल्यूशन है। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट सेकंड की ओर। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आगे चलते हैं अब हम पार्ट सेकंड की ओर। पार्ट सेकंड कौन है? 2925। इस पार्ट के क्या 2925 के क्या करना? सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने हैं। तो चलिए करते हैं 2925। इसके क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। तो 2 का डिवाइड तो होगा नहीं इसके अंदर, ठीक है ना? 2 का डिवाइड तो होगा नहीं, तो किसका होगा फिर? 3 का डिवाइड हो जाएगा इसके अंदर। किसका हो जाएगा? 3 का। 3 का डिवाइड 2 में नहीं होगा, 29 में होगा। 3 9 जा 27, ठीक है ना? 29 था, 27 आया है, कितना रिमाइंडर रहा? 2 इसके आगे जाएगा तो इसको 22 में बदल देगा। और 3 का डिवाइड 22 में कितनी बार होगा? 7 टाइम्स। 3 7 जा 21 है, 22 था, कितना बचा? 1। ये 15 में हो जाएगा चेंज, तो 3 5 जा 15। अब किसका डिवाइड हो जाएगा? वापस 3 का डिवाइड हो जाएगा। तो 3 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, ठीक है ना? इसमें वापस किसका डिवाइड हो जाएगा? 5 का। किसका डिवाइड होगा अब? 5 का। तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा 30, ठीक है ना? 32 था और आया कितना? 30। कितना रिमाइंडर रहा? 2 इसके आगे जाएगा तो इसको 25 में चेंज कर देगा। 5 का डिवाइड 25 में कितनी बार होगा? 5 टाइम्स, ठीक है? फिर वापस किसका होगा? 5 का। कितने टाइम्स होगा? 13 टाइम्स। फिर किसका डिवाइड हो जाएगा? 13 का। कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। तो जो फैक्टर है वह क्या आ गए हमारे पास में? 2925 के जो फैक्टर है वह कितने आ गए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, ठीक है? अब किसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है? 13 का। किसका पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा है? 13 का। तो इसमें किसका डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए? किसका डिवाइड करेंगे? 13 का ही कर देंगे। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो सारे क्या बच जाएंगे? केवल पेयर बच जाएंगे। पेयर बचते ही यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 13 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड टू। किसको डिवाइडेड करें? 2925।
टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करने के लिए 2925 को किससे डिवाइडेड करेंगे हम? 13 से। और जब 13 से डिवाइडेड करते हैं तो कितना आता है? देखिए कितना आता है। या तो आप ऐसा कीजिए कि यहां से 13 को छोड़कर इस सब को मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं डिवाइड कर लीजिए। तो 13 टू जा 26, ठीक है, कितना रहा? 3। फिर 13 टू जा 26, ठीक है, कितना रहा? 6। और हो जाएगा 13 5 जा 20 वो 65। तो 225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 225। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये आ गया। तो इसका अब क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। 225 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको पता है 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का होता है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा? 15 आएगा, ठीक है ना। बाकी तरीका क्या है कि इसके हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे तो 13 हट गया ना, केवल कौन बचा फिर? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 13 का तो 13 तो रिमूव हो गया। क्यों? क्योंकि हमने 13 का क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो इसके फैक्टर 225 के, तो यही आते हैं। अब इसमें पेयर किसका है? 3 का और 5 का। 3 के पेयर से 3 बाहर आएगा, 5 के पेयर से 5। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर? 15। कितना आ जाएगा? 225 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाएगा? 15। आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि ये किसका स्क्वायर है? 15 का। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 15 आएगा। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब आप चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट 3 की ओर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं हम पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 कितना है अपना? 396। तो वही प्रोसीजर वापस इसका क्या करेंगे हम? फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करेंगे 396 के। तो चलिए 396 के हम क्या करते हैं? फैक्टर। 396 में किसका डिवाइड हो जाएगा? 2 का। 2 का डिवाइड 3 में कितनी टाइम्स होगा? 1 टाइम्स। 2 1 जा 2, 3 था, कितना रिमाइंडर रहा? 1। 1 किसके आगे जाएगा? 9 के आगे। और क्या बन जाएगा? ये 19। 2 का डिवाइड 19 में कितनी बार होगा? 2 9 जा 18, ठीक है ना। बचा कितना? 1। 1 इसके आगे जाएगा तो 16 में बदल जाएगा। और 16 में 2 का डिवाइड कितनी टाइम्स जाएगा? 2 8 जा 16। तो इसी तरीके से आपको डिवाइड करना आता होगा। अब हम डिवाइड करते हैं 2 का अगेन। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। फिर किसका डिवाइड होगा? 3 का। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 का। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर 11 का। 11 1 जा 11। तो फिर फैक्टर कितने आ गए हमारे पास में? 396 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। आपको पता है यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता कब? जब सभी नंबरों के क्या होते? पेयर। 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, लेकिन ये 11 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए पेयर सभी फैक्टरों में सभी नंबर किस में होते हैं? 2 के पेयर में होते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। इसको किससे डिवाइडेड करें? जो फालतू है, एक्स्ट्रा नंबर है, उसको हटाना है हमको, ठीक है ना। या तो उसका ग्रुप बनाना है, या तो उसका पेयर बना दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए? उसको रिमूव कर दीजिए। लेकिन हम डिवाइड करेंगे तो ये रिमूव होगा, ना कि ये पेयर कंप्लीट करेगा। पेयर कंप्लीट किस में होता है? जब मल्टीप्लाइड करते हैं। डिवाइड में तो ये 11 क्या होगा? रिमूव होगा। तो इसमें किससे डिवाइडेड कर देंगे इसको? 11 से। यदि मान लीजिए अपन इसको डिवाइडेड कर दे तो ये 11 से 11 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो केवल क्या बचेंगे हमारे पास में? पेयर्स बचेंगे। और जब पेयर्स बचेंगे तो फिर ये नंबर किस में हो जाएगा कन्वर्ट? किस में हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। तो किससे डिवाइडेड करेंगे? 11 से। 10 11 इज the smallest number to be divided to 396। 396 को डिवाइडेड करेंगे टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट
करने के लिए। तो चलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता है अब। नाउ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर इज 396। इसमें किसका डिवाइडेड करेंगे, 11 का। कितना टाइम्स आएगा देखिए, 11 3 जा 33 और 11 6 जा 66। कितना आया, 36। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना आ गया, 36। अब इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36 का क्या निकालना है हमको, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपको पता है 36 जो होता है वह किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो 36 का स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकाल लीजिए आप, कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा, ठीक है ना। तो यही इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, पार्ट 4 की ओर। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पार्ट 4 को समझते हैं। पार्ट 4 कितना है, 2645। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो चलिए 2 6 4 5 इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। आपको पता है इसमें 2 का डिवाइड नहीं होगा, 3 का डिवाइड भी नहीं होगा। क्यों, 3 का डिवाइड कब होता है, जब इन सभी डिजिटों के सम में 3 का डिवाइड होता है। और 3 का देखिए 5 + 4 9, 9 + 6 15, 15 + 2 कितना होता है, 17। और 17 में 3 का डिवाइड नहीं होता, तो इसमें भी 3 का डिवाइड नहीं होगा। तो फिर किसका होगा, 5 का। 5 का डिवाइड करेंगे, देखिए कितना होता है, 5 का डिवाइड 26 में कितनी टाइम्स होगा, 5 टाइम्स। 5 5 जा 25, थे कितने 26, कितना बचा 1। 1 किसके आगे जाएगा, 4 के आगे। 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 14 में। 5 का डिवाइड 14 में कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। 5 2 जा 10, थे कितने 14, कितना बचा 4। 4 किसके आगे जाएगा, 5 के आगे। कितने में बदल जाएगा ये, 45 में। तो 5 का डिवाइड 45 में 9 टाइम्स, ठीक है। अब इसके अंदर डायरेक्ट किसका डिवाइड होगा, 23 का। 23 से और 5 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उनमें से किसी का भी डिवाइड 529 में नहीं होगा। और वैसे भी आपको ध्यान होना चाहिए 529 किसका स्क्वायर होता है, ये 23 का स्क्वायर होता है। इट मींस इसमें कितने 23 छुपे हुए हैं, 2 टाइम्स 23 छुपे हुए हैं। तो सीधा 23 का ही डिवाइड होगा। 23 का जब डिवाइड इसमें करेंगे हम, तो कितने टाइम्स होगा, 23 टाइम्स होगा। और 23 में फिर किसका होगा, 23 का कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो फिर फैक्टर कितने आ गए, 26 4 5 के, 5 इंटू 23 इंटू 23। आपको पता है इनका तो पेयर कंप्लीट है, 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो इस 5 को हटाना है, ठीक है ना। ठीक है, डिवाइड वाले कंडीशन में क्या होता है, जिसका पेयर कंप्लीट नहीं है उसको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। कैसे रिमूव होगा, कि उसी का ही क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 5 एक्स्ट्रा है तो 5 का डिवाइड करते ही 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो किसका डिवाइड करेंगे हम, 10। 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड 2 to 2 6 4 5 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए इसको किससे डिवाइडेड करेंगे, 5 से। तो चलिए 2 6 4 5 को किससे डिवाइडेड करें, 5 से। तो 5 से जब डिवाइडेड करेंगे, इसमें इसके अंदर 5 का डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा, 529। कितना आएगा, आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं। 2645 में 5 का डिवाइड जब करते हैं तो कितना आता है, 529। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसका क्या निकालना है हमको, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालना है 529 का। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 529 किसका स्क्वायर होता है, 23 का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23। और वैसे भी आप इसके फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो। 529 के फैक्टर क्या होंगे, आपको पता है क्या होंगे फैक्टर। इसमें से केवल कौन हटेगा, 5 हट जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 को हमने रिमूव कर दिया डिवाइड करके। तो फैक्टर क्या बचेंगे, केवल 23 इंटू 23। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इस पेयर में से कौन बाहर आएगा,
23। तो क्या आ जाएगा 529 का स्क्वायर रूट 23। तो स्क्वायर रूट तो कितना हुआ 23। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन हुआ तो 529। तो ये हुआ आपका पार्ट 4। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पार्ट 5 को सॉल्व करते हैं। वही प्रोसीजर है 2800 के क्या करने हैं y प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करने हैं फैक्टर करने हैं। तो चलिए करते हैं 2800 इसके क्या करते हैं हम प्राइम फैक्टर करते हैं। ठीक है 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1400, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 700, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 350 और फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है ना, डिवाइड करना आप लोगों को आता ही है। अब किसका डिवाइड करेंगे इसके अंदर 5 का। ठीक है ना, 5 का डिवाइड 17 में कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स। 5 3 जा 15 थे कितने 17, तो कितने रिमाइंडर रहा 17 में से 50 माइनस हो जाएगा तो कितना रहेगा 2 इसके आगे चला जाएगा तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाएगा 25 में। 5 का डिवाइड 25 में कितने टाइम्स होगा 5 टाइम्स, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स। तो जो फैक्टर है वो क्या आ गए 2800 के जो फैक्टर आए हैं वे क्या आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यहां पर इस 2 का पेयर कंप्लीट, इस 2 का पेयर कंप्लीट, इस 5 का पेयर कंप्लीट। कौन रहा फालतू 7। कौन है केवल जिसका पेयर कंप्लीट नहीं है 7। तो क्या करेंगे इसमें किसका डिवाइड करेंगे ताकि सारे पेयर बच जाए, केवल किसका डिवाइड करेंगे 7 का, क्योंकि इसमें 7 का डिवाइड करते ही 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो ये सभी क्या बच जाएंगे केवल पेयर बच जाएंगे। और पेयर जैसे ही बचेंगे यह नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। तो किससे डिवाइडेड करेंगे 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू डिवाइड इट टू 2800 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में चेंज करने के लिए 2800 को किससे डिवाइडेड करेंगे 7 से डिवाइडेड करेंगे। और जब 7 से डिवाइडेड करते हैं तो कितना आता है 400 आता है। कितना आता है 400। ये 400 क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, नाउ परफेक्ट स्क्वायर दिस हो गया। एंड अब इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या निकालना है हमको इस स्क्वायर रूट। तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 20। लेकिन फिर भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो कौन रिमूव हुआ है यहाँ पर 7 रिमूव हुआ है, क्योंकि 7 का क्या कर दिया डिवाइड। तो बचा कौन फिर दिस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5। ठीक है ना, 7 तो रिमूव हो गया ना, क्योंकि 7 का तो क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या बचा ये 2 का पेयर, ये 2 का पेयर और ये 5 का पेयर। 2 के पेयर में से 2, 2 के पेयर में से 2, 5 के पेयर में से 5। तो कितना आ जाएगा इनका मल्टीप्लीकेशन 20। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। तो क्या आ गया हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर 400 का स्क्वायर रूट 20। ठीक है ना, वैसे भी डायरेक्ट हमको पता है कि ये 20 का स्क्वायर होता है 400, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 20। तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट 5th पार्ट। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट है इसका 6th पार्ट, तो उसको सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसका क्या ले लीजिए स्क्रीन शॉट। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं, पार्ट 6 एंड लास्ट पार्ट। ठीक है ना, तो क्या है 1620। इसके क्या करेंगे सबसे पहले y प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर करेंगे 1620। ठीक है, 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और ये 0। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8, 0 2 5 जा 10। फिर 2 का डिवाइड नहीं होगा, अब किसका होगा 3 का। 3 1 जा 3, ठीक है 1 10 हो गया, 3 3 जा 9,
और बचा कितना 1, तो 3 5 जा 15। ठीक है, आगे ही समझ में आपके। अब किसका करेंगे 3 का भी हो जाएगा। 3 का करेंगे अगेन, तो 3 का डिवाइड 13 में कितने टाइम्स होगा 4 टाइम्स। 3 4 जा 12, फिर कितने 13, बचा कितना 1 इसके आगे जाएगा, ये 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 का डिवाइड 15 में कितने टाइम्स होगा 5 टाइम्स। फिर 3 का डिवाइड 9 टाइम्स, सॉरी 15 टाइम्स। फिर 3 का डिवाइड 5 टाइम्स, फिर 5 का डिवाइड 1 टाइम्स। क्लियर है, ठीक है ना। 3 का डिवाइड 15 टाइम्स, 5 टाइम्स, 1 टाइम्स। तो जो फैक्टर आए हैं हमारे 1620 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 5। आप देखिए यहाँ पर कौन एक्स्ट्रा है जिसका पेयर नहीं है, कौन है 5 है, 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है। तो किसका डिवाइड करेंगे हम, किसको रिमूव करेंगे 5 को। 5 को रिमूव करने के लिए क्यों रिमूव कर रहे हैं, ताकि केवल कौन रह जाए पेयर रह जाए, क्योंकि जब तक पेयर नहीं रहेंगे सारे नंबर, सभी फैक्टर जब तक पेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक यह नंबर किस में चेंज नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर में। तो किसका डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 का। तो 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर to be divided to 1620 to get a perfect square number, ठीक है ना। नाउ परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 5 का डिवाइड करेंगे ना, तो 1620 इसमें 5 का डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो कितना आ जाएगा 324। अब इसका क्या निकालना है हमको स्क्वायर रूट निकालना है। और वैसे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 324 किसका स्क्वायर होता है 18 का। किसका होता है 18 का। तो इसका आंसर कितना आने वाला है 18 आने वाला है, ठीक है। अब 324 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 रिमूव हुआ है केवल, तो कौन से हो जाएंगे यहां से यहां तक के फैक्टर हो जाएंगे ये, तो 2, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो फैक्टर, तब भी वही आने वाले हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। केवल कौन रिमूव हुआ है 5 रिमूव हुआ है, और बाकी क्या बच गए अब हमारे पास में पेयर्स बच गए। तो क्या जाएगा इस पेयर से 2, इस पेयर से 3 और इस पेयर से 3। तो इस पेयर से 2, इससे 3 और इससे 3, कितना आ जाएगा हमारे पास में 18। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 324 का स्क्वायर रूट 18। तो ये तो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, और ये क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस पार्ट 6 के साथ में ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। एंड यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड चैनल को शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।